फाइनली जिसका इंतजार हम लोग को लंबे समय से था कि आखिरकार बांग्लादेश की इन हरकतों को हम कब तक इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए भारत ने अपनी सैन्य ताकत को पूरी तरह तैयार कर लिया है और खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अब फुल अलर्ट मोड में है। इसके साथ ही बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि उसके द्वारा कोई भी गलत कदम उठाया गया तो भारतीय वायुसेना निर्णायक कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजहें क्या हैं और आखिर इंडियन एयरफोर्स ने बांग्लादेश को चेतावनी क्यों दी है, आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की छेड़खानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और यह खबर हमें पिछले दिन ही देखने को मिली कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां इन्होंने मेघालय और बांग्लादेश के बीच जो जीरो लाइन है वहां पर तुर्की से खरीदे गए अपने ड्रोन को तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसी तरह की खबरें कुछ दिन पहले भी आई थीं, जब बांग्लादेश के ड्रोन मेघालय के बगल इंडियन बॉर्डर के करीब उड़ते हुए देखे गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो यह ड्रोन मेघालय बॉर्डर के करीब तैनात किए जा रहे हैं, उनकी दूरी मात्र बॉर्डर से 200 मीटर ही है। यानी कि देखा जाए तो यह बात साफ है कि कभी भी बांग्लादेशी ड्रोन जीरो लाइन को क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो सकते हैं और इसी चीज को लेकर इंडिया ने उनके इस कारनामे को इमीडिएट फ्लैग कर दिया है, यह कहते हुए कि जो कानून है वह यह कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में यदि कोई भी टकराव नहीं है तो बॉर्डर से 10 किलोमीटर के एरियल स्पेस में कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, फिर चाहे वह मिलिट्री ड्रोन हो या फिर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन को तैनात किया है, ऐसे में यह कानूनन उल्लंघन है, जिसके कारण अब इंडियन एयरफोर्स को भी सीधे तौर पर सामने आकर बांग्लादेश को धमकी देना पड़ा। और यह खबर हाल ही में आ रही है कि भारत ने वार्निंग देते हुए कहा है कि यदि यह ड्रोन इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या फिर बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश भी करते हैं तो पहले ब्रीज पर ही हम लोग जिस तरीके से साल 2019 में सुखोई SU फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी UAV को शूट डाउन करके उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था, और उसी तरह बांग्लादेशी ड्रोन को शूट डाउन कर देंगे और मार कर गिरा देंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत के साथ तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो भारत और तुर्की के बीच में पहले भी कूटनीतिक और राजनीतिक तनाव चल रहा था। लेकिन बांग्लादेश की मदद से अब यह हथियारों के टकराव का रूप लेता जा रहा है। हाल ही में तुर्की ने बांग्लादेश को 12 बैरक लूट बेचा है, लेकिन जैसे जैसे भारत और बांग्लादेश का तनाव बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है कि तुर्की बांग्लादेश का साथ देगा और हथियारों की भी सप्लाई करेगा। इन 12 ड्रोन में अभी तक जो भी खबरें निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक केवल 6 ड्रोन ही बांग्लादेश ने डिप्लॉय किया है। बाकी के 6 ड्रोन अभी बांग्लादेश ने भारत के करीब डिप्लॉय नहीं किया है। वैसे तो इन ड्रोन का उद्देश्य शुरू में केवल निगरानी करने के लिए था, लेकिन यह ड्रोन जिस तरीके से जीरो लाइन के करीब बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इनका उपयोग भारत विरोधी किसी भी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। और केवल बांग्लादेश की तो बात छोड़िए, अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत की निगरानी करने की कोशिश भी की जाती है तो वह जानकारी चीन तक पहुंच सकती है। यहां तक कि हाल ही में तुर्की ने इन ड्रस में हथियारों को लगाने की भी वकालत कर दिया है। इससे न सिर्फ भारत की सुरक्षा को खतरा है, बल्कि यह जियोपॉलिटिक्स को जटिल करता जा रहा है। और यही सब कारण है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरुआत में उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा आप तो जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में से एक है और भारतीय वायुसेना के पास वह ताकत है जो कि किसी भी हवाई खतरे को मिनटों में खत्म कर सकती है। ऐसे में तुर्की और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज भारत की ताकत को अगर हल्के में लेकर सोच रहे हैं तो उनके लिए अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है। जब भारत के द्वारा तुर्की के घातक ड्रोन को मार गिराने की बात भारत के द्वारा कही जा रही हो,
बल्कि साल 2004 के अक्टूबर महीने में यह जानकारी सामने आई थी कि केवल पिछले 10 महीने में भारतीय बीएसएफ ने लगभग 250 ड्रोन को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर नष्ट किया है, जिसमें से कई ड्रोन तुर्की के भी थे। यानी कि हम जो काम पाकिस्तान बॉर्डर पर करते आए हैं वही काम अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल जो आप सभी लोगों के मन में चल रहा है वह यह है कि भारत के द्वारा आखिर बांग्लादेश को वार्निंग ही क्यों दी जा रही है, जबकि हमें यह बात मालूम है, अलर्ट में है और बांग्लादेश पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फुदक तो चूहे की आदत होती है और एक चूहे की तरह बांग्लादेश फुदक रहा है। लेकिन जब हमारी तैयारी पहले से ही है तो हमें फुदक की क्या जरूरत है। हम बांग्लादेश पर अभी उतनी ही कार्यवाही कर सकते हैं जितने का हमें कोई ठोस उल्लंघन मिलता है, अन्यथा विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपको याद हो तो हाल ही में जब बांग्लादेश के 2 मछली पकड़ने वाले जहाज बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा में घुस आए थे तो उन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया था और दोनों जहाजों को सीज कर दिया था। और इसी तरीके से हमें बांग्लादेश के द्वारा जहां जहां भी उल्लंघन मिलता है वहां वहां कार्यवाही करते रहना है और बांग्लादेश की तरह फुदक नहीं की बजाय पूरी तरह से एक्टिव रहना है। और उस पर ऑलरेडी भारतीय सेना ध्यान दे रही है। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वह भले ही फुदक रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक ओर तो इधर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बांग्लादेश को वार्निंग मिलना शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी तेजी के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर कब्जा करती जा रही है और बांग्लादेश पर हमले की भी खबरें सामने आ रही हैं। फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश पर तेजी के साथ अराकान आर्मी हमले करके कब्जा करती जा रही है, लेकिन बांग्लादेश इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जबकि खबरों में बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी के द्वारा बांग्लादेशी सीमा पर कब्जा करने से भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ी हुई है और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड जब अराकान आर्मी का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो वह भला भारत का सामना क्या ही कर पाए, क्योंकि अगर भारत की ओवरऑल इकोनॉमी और मिलिट्री को लेकर भी ताकत देखी जाए तो कुछ ही महीने पहले यह जानकारी सामने आई थी कि भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनने का गौरव हासिल किया है। अगर अकेले सैन्य ताकत की बात करें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में गिना जाता है। हमारे पास न तो हथियारों की कमी है और न ही कुशल और सक्षम सेनाओं की। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत की ताकत से टकराना किसी के लिए आसान नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भी चेतावनी दी गई है कि भारत से उलझना उनके लिए भारी पड़ सकता है। यह भारत की बढ़ती शक्ति और प्रभाव का प्रमाण है। अब सवाल यह है कि भारत को आगे किस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। आपकी राय में भारत को अपनी ताकत को और कैसे मजबूत करना चाहिए और किन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें और इस जानकारी को अपने साथियों के साथ साझा करने के लिए इस पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक लेखों और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम।